भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, वक्त और कर्म के महत्व को बहुत गहराई से समझाया है। उन्होंने कहा है कि वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है और यह हर किसी को उसकी मेहनत और कर्मों के आधार पर फल प्रदान करता है। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक सागर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिए। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आई जाएगा। गीता के अध्याय 3 श्लोक 8 में उन्होंने कहा, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः, अर्थात अपने निर्धारित कर्म को करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। वक्त का खेल यही है कि यह हमेशा परिवर्तनशील है। कभी यह सुख देता है तो कभी दुख, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि इन परिस्थितियों में स्थिर मन और संतुलित कर्म करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो। गीता अध्याय 11 श्लोक 32। अर्थ, मैं वक्त हूं जो संसार का नाश करने वाला हूं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वक्त ही सब कुछ नियंत्रित करता है और हमें इसे समझते हुए अपने जीवन को धर्म और कर्म के पथ पर चलाना चाहिए। इसलिए वक्त के खेल को समझकर हमें धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। जवाब की तलाश में कहीं सवाल ना हो जाए, भगवान से करो। इश्क कहीं जमाने के चक्कर में भगवान ना हो जाए। ऊपर वाले पर भरोसा और चलते अपनी मंजिल की तरफ। अगर तेरह नेक दिल है तो भगवान तेरी सहायता जरूर करेंगे। हमदर्द हमारा ऊपर वाला है। हमें धरती के लोगों से क्या मतलब? जब तक भगवान पर विश्वास है, हमें डर से क्या मतलब? एक समय की बात है, एक गांव में हरिराम नाम का एक बड़ा ही सीधा साधा आदमी रहता था। वह अपने नाम की भांति ही बहुत भोला भाला था। हरिराम गरीब था और उसकी परिस्थिति भी काफी सामान्य थी। हरिराम भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। जब भी कोई उससे कुछ पूछता था तो वह सीधे बोलता था, ठाकुर जी जानव था। ठाकुर जी के अलावा किसी को जानता ही नहीं था। गांव में ठाकुर जी का मंदिर था और वह हमेशा वहीं आया जाया करता था। एक दिन हरिराम मंदिर से घर की ओर जा रहा था। तभी उसे गांव का एक व्यक्ति रोकता है और कहता है, अरे हरिराम, क्या हाल है? सब ठीक तो है? हरिराम कहता है, सब ठाकुर जी की कृपा है। वह आदमी पूछता है, अरे हरिराम, मैंने सुना है तुम्हारी बेटी राधिका विवाह योग्य हो गई है। आप उसका विवाह क्यों नहीं करा देते हैं? हरिराम ने कहा, भाई मैं तो कोशिश कर रहा हूं, बाकी ठाकुर जी जाने। व्यक्ति कहता है, वो तो ठीक है हरिराम, लेकिन पिता का भी तो एक फर्ज होता है। हरिराम बोला, भाई कोशिश में तो लगा हुआ है, बल्कि एक लड़का भी देख आया हो और वहां बात भी तय हो गई है। लेकिन वही है कि आजकल हाथ में पैसा ही नहीं है और बिना पैसे के विवाह करना असंभव है। उस व्यक्ति ने हरिराम को सलाह दी, भाई यहां एक सेठ है गिरधारी लाल, उनसे आप विवाह के लिए रुपया उधार ले लो। विवाह के बाद कमाकर रुपया चुका देना। कम से कम बिटिया का विवाह तो हो जाएगा। हरिराम ने कहा, तुम सही कह रहे हो भाई, मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूं। काम बना तो ठीक है, नहीं तो ठाकुर जी हैं। उस व्यक्ति की बात मानकर हरिराम सेठ गिरधारी के पास गया। कुछ रुपए उधार मांगकर हरिराम को देखकर सेठ ने कहा, हरिराम आओ, बैठो, बताओ कैसे आना हुआ। हरिराम बोला, सेठ जी, मेरी बिटिया विवाह योग्य हो चुकी है। उसके विवाह के लिए 1 लाख रुपए उधार चाहिए थे। सेठ ने कहा, 1 लाख रुपए मिल जाएंगे हरिराम? मिल जाएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उन 1 लाख पर मैं हर साल ब्याज लूंगा। जब तक तुम पैसे नहीं चुका दोगे तब तक 20% ब्याज लूंगा। हरिराम ने कहा, मंजूर है सेठ जी, सब मंजूर है। सेठ बोला, ठीक है, फिर आगे की लिखा पढ़ी कर लेते हैं। सेठ जी ने ब्याज की सामान्य दर तय की, लिखा पढ़ी हुई। उसके बाद हरिराम रुपए लेकर घर आ गया। उन रुपयों से हरिराम ने अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कराया। बेटी का विवाह हुआ और बेटी ससुराल विदा हो गई। उसके बाद हरिराम ने घर छोड़ दिया और ज्यादातर समय काम के ठाकुर जी के मंदिर में बिताने लगा। दूसरी तरफ वह काम करके कर्जा चुकाने के लिए पाई पाई बटोरने तोड़ने लगा। 1 साल के अंदर ही उसने पूरा पैसा इकट्ठा कर लिया और वह रुपया लेकर सेठ जी को वापस करने पहुंच गया। सेठ जी को वापस करते हुए हरिराम बोला, सेठ जी ये लीजिए आपके पैसे 20% ब्याज के साथ, जैसा आपने बोला था। सेठ बोला, अरे वाह हरिराम, तुमने तो पैसा समय से पहले ही झुका दिया, बढ़िया है। चलो मैं इसकी रसीद बना देता हूं कि तुमने मुझे सूद समेत सारे पैसे लौटा है। उसने रसीद बनाई
और हरिराम को देते हुए कहा, लोग हरिराम पढ़ लो, क्या लिखा है। हरिराम कहने लगा, इसमें क्या लिखा है जी ठाकुर जी, जाने मैं कुछ नहीं जानता कि क्या लिखा है, मैं ठहरा अनपढ़ गंवार, आपने लिख दिया, इतना ही काफी है मेरे लिए। तब से सोचने लगा, यह हरिराम तो सच में बहुत भोला है, यह सही मौका है इसको पागल बनाने का। फिर सेठ ने हरिराम से कहा, अरे हरिराम, एक काम करो, ये कागज मुझे दे दो और तुम जाकर मेरे लिए जरा पानी लेकर आओ। सेठ की बात मानकर हरिराम पानी लेने चला गया। तभी सेठ ने वह रसीद अपने पास रख लें और उसकी जगह एक कागज पर कुछ और लिखकर वह कागज हरिराम को पकड़ा दिया। हरिराम कागज लेकर मंदिर आ गया। उसने रसीद ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाकर अपने कमरे में रख दी। अब वह बेफिक्र हो गया था। एक दिन हरिराम घर की ओर जा रहा था, तभी वह सेठ उसे रोक लेता है और कहता है, अरे हरिराम रुको। हरिराम बोला, हाँ सेठ जी बताइए। सेठ बोला, अरे हरिराम, मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले 1 लाख रुपए दिए थे, तुमने अभी तक लौटाए क्यों नहीं। भूला आश्चर्य में था। उसने कहा, कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी, मैंने वो पैसे तो आपको कुछ दिन पहले ही लौटा दिए थे और उसके बदले आपने मुझे एक रसीद भी दी थी, भूल गए क्या। सेठ फिर बोला, अरे कैसी रसीद, मैंने कोई रसीद नहीं दी। उन दोनों की बातें सुनकर गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए। सेठ गांव के लोगों से कहने लगा, देखो भाई देखो, ये हरिराम मुझसे पैसे लेकर लौटा नहीं रहा और मांगने पर इधर उधर की बातें गढ़ रहा है। हरिराम ने कहा, सेठ जी आपको क्या हो गया है, आप झूठ क्यों बोल रहे हो, मैंने आपको पैसे लौटा दिए थे। सेठ बिगड़ने लगा, मैं झूठ बोल रहा हूं या तो। हरिराम बोला, मैं सच बोल रहा हूं। सेठ जी आप झूठ बोल रहे हो, ठाकुर जी की कसम। फिर सेठ कहने लगा, अच्छा एक तो चोरी और ऊपर से सीनाजोरी तो फिर ठीक है, अब तो अदालत में मिलना, वहां देखेंगे कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसके बाद सेठ ने हरिराम की भोलापन का फायदा उठाने के लिए उस पर मुकदमा कर दिया। अदालत ने दोनों पक्षों को बुलाया और कटघरे में खड़ा किया। सुनवाई शुरू हुई। जज ने कहा था, बताइए क्या समस्या है। सेठ बोला, जज साहब, इस हरिराम ने मुझसे 1 लाख रुपए लिए थे और अब वापस नहीं दे रहा। मांगने पर कहता है कि मैंने रुपया चुका दिया है। हरिराम से पूछा गया, हरिराम क्या तुमने सेठ से 1 लाख रुपए उधार लिए थे। हरिराम बताता है, हां जज साहब, मैंने पैसे लिए थे, लेकिन मैंने सारे पैसे सूद समेत सेठ जी को लौटा दिया। जज पूछते हैं, आपके पास इसका कोई सबूत है। हरिराम बताता है, जज साहब मेरे पास सबूत है, उन्होंने मुझे कागज में सब कुछ लिख कर दिया था, ये लीजिए। उस सेठ का दिया हुआ कागज जज को दे देता है। जज उसे देखकर कहते हैं, ये कोई सबूत नहीं है, इसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तब हरिराम रोते हुए कहता है, जज साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने इनको सारे पैसे लौटा दिए थे। इसके बदले में इन्होंने मुझे यही कागज दिया था और कहा था कि इस पर सब कुछ लिखा है। जज ने कहा, ठीक है भाई, तो ये बताओ, तुमने जब सेठ जी को रुपया दिया था तो क्या तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई तीसरा था। तब हरिराम कहता है, सत्य कहता हूं जज साहब, मैंने जब सेठ जी को रुपये दिए थे तो मेरी और सेठ जी के बीच में ठाकुर जी के अलावा कोई तीसरा नहीं था। जज साहब ने कहा, ठीक है, तुम जाओ और अगली तारीख पर लगते हैं। ठाकुर कोई गांव का व्यक्ति है जो इन दोनों के लेन देन में शामिल था। जज साहब ने सोचा कि ठाकुर कोई हरिराम के गांव का रहने वाला आदमी होगा। उन्होंने अपने खर्चों से ठाकुर को ढूंढने का आदेश जारी कर दिया। ठाकुर को ढूंढने के लिए चपरासी जज का जारी किया हुआ नोटिस लेकर पूरे गांव में घूमा, लेकिन उस गांव में कोई ठाकुर आदमी नहीं था। चपरासी परेशान हो गया। इसी दौरान उसे एक व्यक्ति मिला। चपरासी ने उससे पूछा, अरे भैया जरा रुको, इस गांव में कोई ठाकुर नाम का आदमी रहता है क्या। व्यक्ति बोला, इस गांव में ठाकुर तो कोई नहीं है। हां, लेकिन वहां गांव के भीतर ठाकुर जी का एक मंदिर है, आप वहां देख लेना एक बार। चपरासी बोला, ठीक है भाई, मैं वहीं जाकर पता करता है। चपरासी जैसे तैसे ठाकुर जी के मंदिर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि मंदिर में भी कोई नहीं है। वह सोचने लगा कि भगवान यहां भी कोई नहीं है। एक काम करता हूं, ये नोटिस ठाकुर जी के चरणों में रख देता हूं, बाकी अब भगवान जाने। चपरासी आदेश का पर्चा ठाकुर जी के चरणों में रखकर चल देता है। अगली तारीख आई तो सब न्यायालय पहुंचे। जज पूछते हैं, कल हमने एक नोटिस ठाकुर जी को भिजवाया था, ठाकुर जी आए हो तो उपस्थित हो। जज बिना जाने ठाकुर जी के नाम की आवाज लगवाने लगे। ठाकुर जी हाजिर हूं।
तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता हुआ गवाह के कटघरे में आकर खड़ा हो गया। उस बूढ़े आदमी को देखकर हरिराम हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं, स्वयं ठाकुर जी है। जज ने पूछा, आप ही ठाकुर जी हैं? बूढ़े आदमी के भेष में स्वयं ठाकुर जी वहां खड़े थे। वह बोले, जी हां जज साहब, वैसे तो मेरे आने के कई नाम हैं, उनमें से ठाकुर भी हैं। जज ने कहा, तो बताइए, जब हरिराम ने सेठ जी को पैसे दिए थे तब क्या आप वहां थे? बूढ़े आदमी ने कहा, जी हां जज साहब, मैं वहीं पर था। फिर जज ने पूछा, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? बूढ़े आदमी ने कहा, हां प्रमाण है, मैं बताता हूं। आपको इस सेट की अलमारी में 4 नंबर बही खाते की एक रसीद पड़ी है, आप वह रसीद मंगवा लीजिए, उसमें सब साफ साफ लिखा है। यह सुनकर वह सेठ सन्न रह गया। जज ने चपरासी को साहूकार के घर भेजा। चपरासी साहूकार के घर गया और वह रसीद ले आया। जज साहब ने जब वह रसीद पढ़ी तो उसमें सब साफ साफ लिखा हुआ था। जज साहब ने सेठ को दोषी पाया, उसे सजा दी और हरिराम को सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। यह सब होने के बाद गवाह के वेश में आए। ठाकुर जी भी वहां से चले गए। अब जज साहब ने हरिराम को अलग से बुलाकर पूछा, बोला, क्या यह ठाकुर जी तुम्हारे गांव में रहते हैं? मैंने बहुत से गवाह देखे हैं, पर जैसा आनंद और सुकून का एहसास मुझे इन्हें देखकर हुआ वैसा कभी नहीं हुआ। हरिराम बोला, हां जज साहब, ठाकुर जी वही हैं जिनका मेरे गांव में मंदिर है। जज ने पूछा, क्या इन्होंने मंदिर बनवाया है? इनकी वेशभूषा से तो लगता नहीं है कि इनके पास इतना धन होगा। हरिराम ने कहा, जज साहब, मंदिर उन्होंने नहीं बनवाया, बल्कि ये वो है जो मंदिर में विराजते हैं। जज ने आश्चर्य से पूछा, क्या मैं समझा नहीं? तब हरिराम कहता है, जज साहब, ये स्वयं ठाकुर जी हैं, भगवान श्री कृष्ण है, और मैंने इन्हीं की बात की थी। आज भी मुझे बचाने के लिए एक बुजुर्ग व्यक्ति का भेष बदलकर अदालत में आए और मेरे लिए गवाही दी। तब जज उदास होकर कहता है, आज मुझसे बड़ी भूल हो गई, मेरे आगे भगवान खड़े रहे और मैं बैठा रहा। जज को यह सोचकर बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने अपना जज का पद त्याग दिया और वृंदावन में आकर बस गए। दोस्त, कुछ चीजें बिना मांगे ही मिल जाती हैं। केवल समीप जाने से जैसे आग से गर्माहट, पानी से शीतलता, गुलाब से सुगंध मांगनी नहीं पड़ती है, केवल उनके पास जाना पड़ता है। इसी तरह ईश्वर से निकटता बधाई, उनके समीप जाइए, सब कुछ बिन मांगे मिल जाएगा। भगवान कहते हैं कि तुम वो करो जो तुम चाहते हो, फिर वही होगा जो मैं चाहता हूं। लेकिन यदि तुम वो करो जो मैं चाहता हूं तो वह हो जाएगा जो तुम चाहते हो। दोस्तों, भगवान कृष्ण और उनके दोस्त अर्जुन की एक छोटी सी बहुत ही दिलचस्प कहानी है, ध्यान से सुनना। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन राज्य में टहलने निकले। दोनों ने देखा कि एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए घरों की तरफ जा रहे हैं। यह देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि पंडित जी भिक्षा मांग रहे हैं, अलग अलग घरों में जा रहे हैं, तो अर्जुन को दया आई। उन्होंने पंडित जी को बुलाया और कहा, महाराज प्रणाम, मेरे पास आपके लिए कुछ है। और उन्होंने पंडित जी को सोने के सिक्कों का एक गट्ठर दे दिया। पंडित जी बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, क्या बात है, भगवान के दोस्त ने इतनी मदद की है, यह भगवान की कृपा है। ब्राह्मण ने भगवान को प्रणाम किया, अर्जुन को प्रणाम किया और फिर अपनी झोपड़ी की तरफ चले गए। वे बहुत खुश थे। वे सोच रहे थे कि उनकी जीवन बदल गई है, उनके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं, इतने सारे सोने के सिक्के। लेकिन देखी पंडित जी का दुर्भाग्य, वे रास्ते में एक डाकू से टकरा गए। डाकू ने सोने के सिक्कों का थैला लूट लिया। पंडित जी उदास दिल से अपनी झोपड़ी में पहुंचे और अपनी पत्नी से सब कुछ बता दिया कि आज खुशी आई थी, और फिर गायब हो गया। मतलब वह आने से पहले ही चली गई। उनकी पत्नी को बहुत बुरा लगा। अगली सुबह क्या करना था? पंडित जी का काम तो वही था। वे फिर भिक्षा मांगने निकल गए। वे फिर से भिक्षा मांग रहे थे। फिर से भगवान कृष्ण और उनके दोस्त अर्जुन टहलने निकले। उन्होंने देखा कि पंडित जी अभी भी भिक्षा मांग रहे हैं, तो उन्होंने ब्राह्मण देव को बुलाया और कहा, ब्राह्मण देव नमस्कार, क्या हुआ? मैंने तुम्हें सोने के सिक्कों का एक थैला दिया था, फिर क्यों तुम फिर से भिक्षा मांगने आए हो? तो पंडित जी ने सब कुछ बता दिया कि कल मैं बहुत दुर्भाग्यशाली था, मेरी किस्मत ठीक नहीं है। अर्जुन को बहुत दया आई। अर्जुन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही कीमती चीज है, एक अनमोल मोती जिसकी कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उन्होंने वह पंडित जी को दिया और कहा, इसे अपने पास रखो,
तुम्हारी जीवन बदल जाएगी। पंडित जी फिर से खुश होकर भगवान को प्रणाम किया और अर्जुन का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, तुम सबसे अच्छे हो, इस दुनिया में तुमसे बेहतर कोई नहीं है। उसके बाद पंडित जी झोपड़ी की तरफ बढ़ गए। वे बहुत खुश थे कि क्या बात है, भगवान श्री कृष्ण के दोस्त अर्जुन ने कमाल कर दिया। उन्होंने मुझे फिर से डांट दिया। जब वह झोपड़ी में पहुंचे, उनकी पत्नी नदी किनारे पानी भरने गई हुई थी। पंडित जी उस मूर्ति को छुपाने के लिए कोई सुरक्षित जगह झोपड़ी में ढूंढने लगे कि वह उस कीमती मोदी को कहां छिपा है, ताकि चोर की नजर से बचा सकें। पंडित जी ने एक पुराना बर्तन देखा। उनके पास कोई डिब्बा नहीं था, बस एक पुराना बटन था। उन्होंने उस मूर्ति को उस बर्तन में रख दिया। पंडित जी को लगा कि यहां यह सुरक्षित रहेगा और चोर इसे नहीं देख पाएगा। पंडित जी आराम करने चले गए। वहां आराम करते हुए सो गए। इसी बीच पंडित जी की पत्नी, जो पानी भरने नदी किनारे गई हुई थी, उस बर्तन को लेकर वापस झोपड़ी में आई। दुर्भाग्यवश नया बटन टूट गया था, इसलिए उसने वही पुराना बर्तन उठा लिया और फिर से नदी किनारे चली गई। उसे पानी की जरूरत थी, तो उसने उस बर्तन को नदी में डुबो दिया। जैसे ही उसने बर्तन डुबोया, मोटी फिसलकर पानी में बह गए। जब वह पानी भरकर झोपड़ी में वापस आई, तो पंडित जी बैठे हुए थे। उनका माथा ठंडा था। उन्होंने पूछा, ये क्या किया? वह पुराना बर्तन कहां ले गई? उसने बताया कि वह पानी भरने गई थी, क्योंकि नया बटन टूट गया था। पंडित जी बोले, तुम्हें सब बर्बाद कर दिया। आज धनुर्धर अर्जुन ने मुझे एक मोटी दिया था, वह अनमोल था। मैंने उसे उस पुराने बर्तन में रखा था। तूने वह पुराना बर्तन ले लिया और चली गई। वह मोटी पानी के साथ बह गया। सब कुछ खत्म हो गया। अगले दिन पंडित जी फिर से भिक्षा मांगने गए। 2-3 दिन बाद फिर से भगवान कृष्ण और उनके दोस्त अर्जुन टहलने निकले। उन्होंने पंडित जी को देखा। अर्जुन ने पूछा, क्या हो रहा है? पंडित जी ने कहा, भिक्षा मांगने आया हूं। अर्जुन ने पूछा, उस मूर्ति का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें दी थी? पंडित जी बोले, क्या बताऊं? महाराज, मेरी किस्मत खराब है। मेरी पत्नी वह पुराना बर्तन ले गई जिसमें मैंने मोदी रखी थी, और वह नदी के किनारे चली गई। वह मोटी नदी में बह गए। अर्जुन बोले, तुम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा और कहा, भगवान मेरी मदद करो, कुछ करो। भगवान कृष्ण ने अपनी जेब से 2 सिक्के निकाले और पंडित जी को दी। फिर कहा, एक काम करो, अब तुम आगे मत जाओ, वापस जाओ। रास्ते से आए हो उसी पर लौट जाओ, अपनी झोपड़ी में वापस जाओ। सब कुछ ठीक हो जाएगा मित्रों। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्हें मना भी नहीं किया, उन्होंने 2 सिक्के लिए और वापस चल पड़े। चलते चलते पंडित जी सोचने लगे कि भगवान कृष्ण के दोस्त कितने अच्छे हैं। उन्होंने मुझे कितनी बार भिक्षा दी है, मेरी बहुत मदद की है, और भगवान कृष्ण ने तो सिर्फ 2 सिक्के दिए हैं। इनसे मेरी जीवन का क्या होगा? पंडित जी इसी सोच में वापस जाते रहे। उसी समय एक मछुआरा नदी किनारे से उसी रास्ते से आ रहा था। उसके पास एक जाल था। उस जाल में एक सुंदर मछली फंसी हुई थी। जब पंडित जी ने उसे देखा तो उन्हें उस मछली पर दया। उन्होंने सोचा, 2 पैसे तो मेरे लिए किसी काम के नहीं है, मैं इनसे किसी की जान बचा सकता हूं। तो उन्होंने मछुआरे को 2 सिक्के दिए और कहा, मछली को छोड़ दो। मछुआरे ने मछली को छोड़ दिया और उसे पंडित को दे दिया। पंडित ने सोचा कि वह नदी किनारे जाकर मछली को आजाद करेगा, वह मछली को पानी में छोड़ देगा। वह नदी के किनारे पहुंचा। वह मछली को नदी में छोड़ने ही वाला था, तभी उसने एक मोटी देखा। वह मोटी मछली निगल लिया था। पंडित जी उस मूर्ति को देखकर खुशी से चिल्लाने लगे, मिला मिला। जब वह चिल्ला रहे थे, तभी वहां एक डाकू वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि पंडित जी चिल्ला रहे हैं, मिला मिला। डाकू ने सोचा कि शायद पंडित जी ने उसे पहचान लिया है, इस बार उसे सजा मिलेगी। डाकू दौड़ते हुए आया और पंडित जी के पैरों पर गिर गया। उसने कहा, महाराज, कृपया मुझे माफ कर दो। तुम यह सोने के सिक्के रख लो, तुम सारी थैलियां रख लो, बस मुझे माफ कर दो, मुझे सजा मत दो। पंडित जी के पैरों पर गिर गया। अब सोने के सिक्कों की थैली पंडित जी के हाथ में आ गई थी। मोती पहले से ही उनके हाथ में था। सब कुछ ठीक हो गया था। जब अर्जुन ने यह देखा तो उन्होंने भगवान कृष्ण के सामने सिर झुकाकर कहा, भगवान, ये क्या चमत्कार है? भगवान, आपने क्या किया? मैंने उस पंडित की मदद की। मैंने उसे सोने के सिक्कों की एक थैली भी दी और एक कीमती मोती भी दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके हाथ से सब कुछ चला गया था।
और अब आपने बस 2 सिक्के दिए और अब उसके पास सब कुछ है। ये सब कुछ उलट पुलट कैसे हुआ? प्रभु भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरे दोस्त, सब कुछ बस कम का खेल है, सब कुछ बस सोचने का खेल है। जब तुमने उस पंडित को सोने के सिक्कों का थैला दिया तो पंडित ने अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। वह अपनी जीवन के बारे में सोचने लगा। वह सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। फिर जब तुमने उसे मोटी दी तब भी वह अपने बारे में सोच रहा था। आज जब मैंने उसे 2 सिक्के दिए तो उसने उन 2 सिक्कों से मछली की जान बचाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जहां उसने किसी और के बारे में सोचा, किसी की मदद करने के बारे में सोचा, वहीं उसकी जीवन में एक चमत्कार हुआ। मित्रों, भगवान कृष्ण और अर्जुन की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। जीवन में अच्छे काम करने से अच्छे नतीजे मिलते हैं। कभी जीवन में मौका मिले तो किसी की मदद जरूर करें। दिल से की गई मदद एक दुआ के रूप में लौट कर आती है और दुआओं में बहुत बड़ा जादू होता है। तुमने देखा होगा, बहुत बड़े हाथ से बस कुछ सेकंड में टल जाते हैं, क्योंकि उस दूसरे इंसान का काम अच्छा होता है जो उसे बचा लेता है। बहुत बड़ी परेशानियां टल जाती है क्योंकि आपका काम अच्छा है। जीवन में अपने काम को बड़ा बनाओ, मदद करते रहो, अपनी दवाओं को अपने साथ रखो, क्योंकि पैसे कमाना आसान है लेकिन दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। जिनके पास दुआ है, जिन पर भगवान का आशीर्वाद है, उनके लिए नीचे वाले कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि दुआओं, अच्छे कामों, भगवान के आशीर्वाद और अपने प्रियजनों के प्यार के साथ कुछ ऐसा करो जो दुनिया करना चाहती है। हम का चश्मा जो उतार लेते तो जीवन को तुम संवार लेते। गलतियां सदा दूसरों में ही देखें। अगर खुद को तूल दे, सही से खुद को तुम निखार लिखते। सागर में मोती ढूंढने के लिए गहराई में जाना पड़ता है। सत्य के अनुसंधान के लिए कर्तव्य पथ को अपनाना पड़ता है। हम और हमारा कर्म हमें इस जन्म में ही भोगना है। धर्म का साथ छोड़ चलो, अब भगवान की शरण चलो। क्या खोजते हो तुम बाहर, वह बसता है सबके भीतर पर न दिखाई देगा तब तक जब तक माया के लगाओगे चक्कर। जब श्याम नाम की शरण में जाओगे तब प्रभु से चित्र लगाओगे। कोशिश की स्याही से लिखते हैं जो अपनी तकदीर बदल देते हैं। फिर वो अपनी किस्मत की तस्वीर, सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इस दुनिया को हमेशा ही गढ़वा लगता है। जब काम नहीं होते हैं तो नाराज भी अनेक होते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न तो मोहब्बत मिलती है, न इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। जो तुमसे तंग आ जाए उसे जाने दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता है। हमेशा मजबूत हो लेकिन अकड़। मैंने हमेशा दयालु रहा हो लेकिन कमजोर नहीं। हमेशा विनम्र हो लेकिन डरपोक ने। हमेशा गर्व करो लेकिन अभिमान नहीं। हर किसी के लिए खुली किताब मत बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर एक डाले और एक चाबी के भरोसे होता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर होता है। अपने कर्मों के फल को भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। बहुत से आने वाले कल है जो रास्ते में है, पर जो अभी है वह आज है। केवल आज उसे भरपूर। जो तो बीता हुआ कल भी बेहतर होगा, और आने वाला कल बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। सोच ये न रखो कि मुझे वो रास्ता मिले जो अच्छा हो, बल्कि सोच ये रखो कि मैं जहां भी कदम रख दूंगा वो रास्ता अच्छा बन जाए। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह से नहीं आती, उनका आना एक इशा। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दें तब वह ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। आंखों में पड़ा हुआ टीम का पैर में छुपा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग इससे भी ज्यादा भयानक होता है। किसी के दिल में छुपा हुआ कपट खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन दूसरों से बहस करोगे तो जीवन में और भी सवाल खड़े हो जाएंगे। आज के जमाने में हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन एक इंसान ही है जो बहुत सस्ता हो गया है। अच्छे इंसान की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिससे उसे किसी भी तरह के फायदे की उम्मीद नहीं होती। न जाने कितनी अनकही बातें साथ ली जाएंगी। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुक जाना मना नहीं है। वह हर व्यक्ति मरा हुआ है जो सही को सही और गलत को गलत बोलने की ताकत नहीं रखता।
इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। क्रोध में जो छोड़ जाए वह वापस लौट कर आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ समय बिताया करें। क्रोध के समय रुकना सीखें, गलती के समय झुकना सीखें। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लो भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन चार लोगों में बैठकर कभी किसी की बेइज्जती मत करना। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पर आए भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास न हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। पेड़ गिरने वाले फूलों के लिए परेशान नहीं होता, वह हमेशा नए नए फूलों को खिलाने में व्यस्त रहता है। जीवन भी उस चीज के लिए नहीं है जिसे अब तक हमने खो दिया है, यह उसके लिए है जिसे हम अभी भी विकसित कर सकते हैं। हम अपनी सोच और संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं, जैसे सत्य कहना, धर्म असत्य कहना, पार्क सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना, आधार जीवों पर दया करना धर्म है और निष्ठुर होना आधार। परंतु क्या यही सत्य है? क्या कभी कभी परिस्थितियां इन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती? करती है। यदि इस संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो वह है परिस्थिति के अनुसार चलना। जटायु याद है, जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उस पर आक्रमण किया था। उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, वह धर्म था। इसीलिए अंत में उन्हें भगवान राम की गोद में। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय को सहते हैं, और अंत में वे बाणों की शैया पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति अकारण आक्रमण करे, किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा करे, तो उसकी रक्षा हेतु उसका वध कर देना पाप नहीं, समय की मांग है। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, तो उसे सहायता न देना ही धर्म है। परंतु यदि क्रोध से कुछ शुभ हो तो क्रोध और दंड भी धर्म ही है। क्या आपको पता है कि संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका ना हो उस पर कभी हार मत जताना, और जो समझ न सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं बहते। पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। कुछ दर्द जीवन में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ली और जिंदा भी छोड़ दिया। कच्चे कान, शक भरी नजर और कमजोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नरक का एहसास कराते हैं। शिकायतें तो सभी को है जीवन से, पर जो जीना चाहते हैं वह शिकायत नहीं करते। वक्त ने दिखाई है सबकी असलियत, वरना हम तो वह थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। इंसान दूसरों से मिली इस अर्थ और अपनों से मिली बेइज्जती कभी भी नहीं भूलता। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। जैसे माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ पर डालता है, परंतु फल तो ऋतु आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि श्मशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। अगर तुम अपना राज्य किसी और को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है, दिल में चुभ जाती है। अक्सर अपनों की ये बातें गैर में इतना दम कहां है कि आंखों में आंसू ला दें। चाहे जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारे ही निर्णय का फल है। जिस दिन तुम निर्णय बदलो उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी और की जरूरत पड़ेगी, और यह भ्रम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। यह जो बीत रहा है वह वक्त नहीं, जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपनी जीवन में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी जीवन में आप सस्ते हो जाओगे। आप जिसके लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वहीं आपकी बर्बादी पर हंसेगा। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की हद भूल जाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है अपनी जीवन में उसकी अहमियत कम कर। तो इस दुनिया में आपको आजमाने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कैसा जमाना है, यहां रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा भी होना पड़ता है।
आप अपनी खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपने गम, अपने दर्द और अपना दुख केवल भरोसेमंद के साथ ही बांटना। सही निर्णय भी गलत हो जाता है अगर वह देर से लिया जाता है। क्यों चिंता करते हो? वास्तव में तो तुम्हें चिंता तब करनी चाहिए जब तुम खुद को न समझ पाओ। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, बस अपने स्तर पर श्री कृष्ण का हाथ चाहिए। अपनी सारी चिंताएं उस भगवान पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी पूरी खबर है। मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारना। समय कैसा भी हो, गुजर ही जाता है। धैर्य रखो, जो आपका अपना है आपको मिलकर ही रहेगा। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे यह ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनके साथ रहना भी मुश्किल होता है, और उनके बिना रहना भी मुश्किल। किसी को खोकर उसकी कीमत समझ में आती है, चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज। इसलिए वक्त रहते कद्र करना सीख लो, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही बचता है। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जा सकती है। चालाकियां नहीं, आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। मोहब्बत और इज्जत के लिए झुक जाओ, पर झुककर मोहब्बत और इज्जत कभी मत मांगना। सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर बहस जरूर बोल देगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। दुखी होना समय की बर्बादी है, मुस्कुराने का कारण ढूंढवाणी ही इंसान का कहना है। शक्ल सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल जाती है, इसलिए अपनी वाणी को सुंदर रखिए। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी जीवन जिए और खुश रहें। शायद इसलिए पीछे हूं क्योंकि मुझे होशियारी नहीं आती। बेशक लोग न समझें मेरी वफादारी, मगर मुझे गद्दारी नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और मोह। जो व्यक्ति काम ही प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है, और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति की तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, जो आपसे अलग हो गया उसके लिए निराश भी। मधु श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे, और सुख के बाद दुख आना भी स्वाभाविक है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों को हीन दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है और उनसे बार बार कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति, मान सम्मान होता है तो दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वह एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वह है समय। समय अपना चक्र कब बदलेगा यह कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट कब मिलेगा यह कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ खीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। निस्वार्थ कम को अपने जीवन में अपनाई है। जो विधाता की लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं डाल सकते हैं। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र न हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है कि आप अकेले रहे। इस जीवन में अधिक सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारे वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए कोई न घृणित है, न कोई मित्र, न ही कोई प्रिय है, न ही कोई निदान, न ही कोई धनी है। बस जो व्यक्ति भक्ति भाव के साथ मुझे याद करता है, मैं उनका और वह मेरे। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी के भाग्य का निर्माता नहीं, व्यक्ति खुद अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसा ही फसल काटेंगे। आप जैसा कर्म करें देंगे,
आपको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करें तो परीक्षा में सफल अवश्य होगा। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। भ्रम और संदेह से परे। जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? बहुत से सींचता है, उसे जोतता है, पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करता है, परंतु एक बात का सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार न हो जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वह समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है। इसलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वह फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है, फिर वंश का पतन कर सकती है। मित्रों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कम आपको आपके जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? जो श्री कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन न दिखाने की कामना करता है जब उसमें गुरूर आ जाए। वह अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसलिए आप यह न समझें कि आप अकेले ही, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जी। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कम करता है, इसीलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। मन से बात करने वाले को मन से, तन से पाप करने वाले को तन से, दिल से बात करने वाले को दिल से और दिमाग से पाप करने वाले को दिमाग से सजा मिलना निश्चित है। जो मन भगवान में लगा है उसे क्या परवाह कि जीवन में क्या मिला और क्या छिन चुका है। भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती, यह तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती है, लेकिन यह उसे बदलती है जो प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से भगा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय महसूस कीजिए और सोचते समय केवल यह सोचिए। यही वास्तविक धर्म है। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वह विपरीत परिस्थितियां आने पर उनका साहस टूट जाता है, वह भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है, जिस तरह के विचार हम अस्तित्व को संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा अस्तित्व द्वारा हम तक पहुंचती है। ध्यान रहे, विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम होती चली जाएगी। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वहीं साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उनका सामना करते हैं। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को उससे आगे लाना होगा। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह अवश्य ही उचित समय पर तुम्हें मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हैं? जो भाग्य में नहीं है
वह कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो, इसलिए जो मिला है उसे उचित तरीके से बिना फल की कामना किए करो, जन्म सफल होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कम पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कम के फलों में कभी नहीं। इसलिए कम को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमित हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना नाश कर बैठता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपके सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जीवन आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वह होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से सही पर जरूर मिलता है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे ज्यादा उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तब मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा कम कीजिए और भूल जाइए, समय आने पर वह फल जरूर देंगे। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, परंतु पेड़ को नहीं काट सकते। कुल्हाड़ी मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकते हैं। वैसे ही इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ होता है, लेकिन अपने आप को किसी और के साथ मत तौलिया। मुसीबत रुई से भरे हुए थैले की जैसी होती है। देखते रहोगे तो बहुत भारी दिखेगी, और उठा लोगे तो एकदम हल्की हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती है। जब बेटा बीमार हो तो बहुत बड़ा दुख होता है, और जब बहुत बीमार हो तो ड्रामा लगता है, कड़वा है। मगर सच है, इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, मगर फिर भी परेशान रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। उधार दी थी, मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, वक्त और कर्म के महत्व को बहुत गहराई से समझाया है। उन्होंने कहा है कि वक्त सबसे बड़ा शिक्षक है, और यह हर किसी को उसकी मेहनत और कर्मों के आधार पर फल प्रदान करता है। गीता के अध्याय 3 श्लोक 8 में उन्होंने कहा, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः, अर्थात अपने निर्धारित कर्म को करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। वक्त का खेल यही है कि यह हमेशा परिवर्तनशील है। कभी यह सुख देता है तो कभी दुख, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि इन परिस्थितियों में स्थिर मन और संतुलित कर्म करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, गीता अध्याय 11 श्लोक 32। अर्थ, मैं वक्त हूं जो संसार का नाश करने वाला हूं। इससे यह स्पष्ट होता है कि वक्त ही सब कुछ नियंत्रित करता है, और हमें इसे समझते हुए अपने जीवन को धर्म और कर्म के पथ पर चलाना चाहिए। इसलिए वक्त के खेल को समझकर हमें धैर्य और विश्वास के साथ चलिए ऐसे ही, और एक ज्ञानवर्धक कहानियां की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार मित्रों, गौर से सुनिए कृष्ण भगवान की वाणी और उनके उपदेश मन को शांत करने और जीवन में सुकून पाने का अद्भुत साधन है। उनके गीता के श्लोक और भजन हृदय में शांति और संतुलन लाते हैं। उदाहरण के लिए भगवद गीता का यह श्लोक, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर आसक्ति को त्याग कर कर्म करो, सफलता और असफलता में समान भाव रखो। यही समत्व भाव ही योग कहलाता है। यह श्लोक सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में समर्पित होकर फल की चिंता किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। आपके चैनल आध्यात्मिक सागर पर इस विषय पर एक सुंदर भजन या ध्यान सामग्री बनाना अत्यंत प्रेरणादायक होगा। आप इसे अपनी आवाज और भक्ति के साथ साझा कर सकते हैं।
ताकि दर्शकों का मन शांति और भक्ति से भर जाए। नमस्कार मित्र, आध्यात्मिक सागर YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मित्र, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिए। लोग नजरअंदाज कभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर सोए किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का विचार करें। खूबियां देखकर तो कितने ही प्यार जताएंगे। जिंदगी में जगह है उसी दो जो कमियां देखकर भी साथ न छोड़ा। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना ही जरूरत से ज्यादा चली करवा देता है। कभी उसको नजरअंदाज न करें जो तुम्हारी बहुत परवाह करता। में किसी किंतु में एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुल्य एक हीरा भगा दिया। जिंदगी का रास्ता बनाया था, स्वयं को बढ़ाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा, और वह व्यक्ति आप जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना कितना और कब दुखी होना है। मन कहेगा लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वो शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से ने अपनी सोच से सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाएगा। तारीफों के पुल के नीचे, मतलब कि नदी घाटी, कोई आदमी चाहे लाख चीजें जाल वह पूरे जगत हो जाएं, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञान है। अगर कोई आपको ठुकरा दी तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। मेहनत वो सुनहरी चार हैं जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। सब सोच दुनिया बढ़ा देते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दी उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रो, वह जहां चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वह अभी तक आर्यन है। वर्तमान में जीव और इसे खूबसूरत बनाओ। हमेशा शांत रहो, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, और कर होने पर उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। किसी विपत्ति के समय आप हुए साथ गुलशन आपका, क्या आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनु 80 के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से व्यक्ति मजबूत बन पाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान। डीजी हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सामान देता है, हमें आराम देता है। अगर सामान के साथ सम्मान भी कमाना है, खुशी, सेहत और प्यारे रिश्ते भी बनाने हैं, तो धन से ज्यादा दुआएं। करनाली एक बात हमेशा याद रखा, जो धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं कि दुआ कमाते हैं, और जो दुआ कमाते हैं पिता से ज्यादा धन कमाएंगे। दूसरों से सहारा लेने का व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा जैसे जैसे आयु बढ़ती है। तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। चोरी, चुगली और झूठ, ये तीन बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद करती हैं। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को निरपेक्ष करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतार नहीं बढ़ेंगे, अपनी सारी मान्यताएं, धारणाएं छोड़नी पड़ेगी, तभी सच जानने के योग्य बन पाओगे। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज हो रहे, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वो तुम्हारे ही मन की भूमि वे गिरेगा। किसी दूसरे के मन की भावी वे नहीं कर सके भी। जो तुम्हारे भीतर, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, हल भी ही भोगी। हकीकत में भगवान तो हर इंसान के अंदर। खुद में उतर कर देख, कितना आनंद मठ जड़े। कुछ खोने वाले ही कुछ पाने की कद्र करते हैं। जब सुखी हो तो कृष्णा को मत भूलना, और जब दुखी हो तो कृष्णा पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी, तो किसी की सोच रखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस पर ध्यान देंगे वो चीज सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर दी। यही कुदरत का नियम। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया कि मुझे केवल कृष्ण चाहे, बाकी सारे में किसी ने करके आप भी केवल एक निर्णय कर ही
और वो चाहे जो कृष्णा को चुने और फिर सारे निर्णय कृष्णा पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले एक बड़ी अरुण सूचना कि अगर वही स्थापित कोई आपसे कहें तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की बीट है, बस उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ चाहता है। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा रहता है। हवा में सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। भरोसा कर भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में, वहीं अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वहीं लिखेगा। जुआ चाहोगे, कोई अगर आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेश सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, को कोयले की कालिख पर नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। सलाह साथ और समय यह बिन मांगे देने हैं। अक्सर लोग इनका मूल्य सस्ता ही समझ लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सही बिना अच्छे दिन नहीं आते हैं। जो व्यक्ति थोड़े ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। कुछ लोग अपनी आकर की वजह से कीमतें, रिश्ते खो देता है। जब तक तुम डटे रहे होगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती। आईना वही रहा है, तस्वीर बदलती। शांतिप्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं। उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ नर्क से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या क्या फोन ने किसी का दिल न दुखे। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत छोड़ता ना पैसा बनाना। पद बड़ा मुसीबत में जो साथ खड़ा, वो सबसे बड़ा। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं, तूने मतलब ही मत समझ, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। इत्तेफाक कुछ नहीं होता है। इस दुनिया में सबको पता है कि वह अगले दिन के साथ क्या कर रहे हैं। उन्हें हर बात की अच्छी खबर होती है कि वह अगले के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ हैं वह का लाभ के खिलाफ भी हो सकते हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पक्षी इसलिए नहीं डरता कि डाल हिल रहे हैं, क्योंकि पक्षी डालकर अपने पंखों पर भरोसा करता है। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने एक ही बात ने तोड़ी है कि लोग क्या कहेंगे। दुख में स्वयं की उंगली आंसू पोंछती और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब सूर्य का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या सीख। वाह, गीला करना। एक बात सदा याद रखना, सुख में सम्मिलित है, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा, याद रखो, जिस दिन वह देने पर आएगा उस दिन संभाल नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीजें बेकार नहीं जाती हैं। चाहे वह समय और पैसा हो, सांस हो या फिर संकल्प। कोई हमारा बुरा करें ये उसका कम है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें, ये हमारा धर्म। सुख के लालच से ही नए दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है, जो लोग अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने ही नहीं देते। का बड़ा की थी मगर बढ़ता बताओ, वैसा कीजिए कि मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि यही होती है महान व्यक्ति की पहचान। जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता न मिले, तब आप अपने मन के अंदर को देखा और कहो, मैं हूं ना कल से करेंगे। यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा पहुंचा था कि वह बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना, दुराग्रही वक्ता जो अच्छा बनकर थक चुका होता है, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो। हमारे साथ पर यकीन है, इसमें भी सुर में कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुम्हारे लिए सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करना चाहिए, उल्टा उसका संस्कार। कमजोरी ने श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों तेरा मेरा करते हैं। एक दिन सब चला जाएगा, जो भी कमाया है यहीं रह जाएगा। कर लें कुछ अच्छे कर्म, साथ वही तेरे जाएगा। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे रिश्ते पसंद हैं जिनमें मैं नहीं, हम हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तक शिक्षक लौन रहा, सानिया दिल में होती है।
ऐसे में नहीं, ऊपर वाला कम देखता है। वसीयत नहीं, प्यार, बहुत खूबसूरत एहसास, कोशिश करना, प्यार, अच्छी सूरत, शुल्क। एक से फिर आपको समझ आएगा कि जिंदगी में बस प्यार हो तो बाकी चीजें कम भी तो खास दिक्कत नहीं होती। लेकिन गलत इंसान से अगर आप प्यार कर बैठेंगे तो हर चीज होने के बावजूद आपका दम घुट रहा होगा। आप प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे, फिर भी एक उम्मीद लगाई रहोगे कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। प्यार कभी गलत नहीं होता, हम इंसान ही गलत लोगों से प्यार कर लेते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है। कार्य को कल पर टालना, यह अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। किसी को डर के स्वर देख रहा और किसी को भरोसा है। स्वर देखा, बुरे लोगों से मिले, तभी शायद समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। तुम किसी के लिए लागत छाई करके बुरे ही रहोगे। तुम सच होकर भी जूते ही बना, तब तुम समझोगे कि अच्छे लोग हर हाल में सच्चे हैं, होते हैं। और तब तुम शायद उनकी कद्र करना सीख जाओ। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ नहीं देती। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। आज के जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते। उनके पीछे पागल होना। प्यार में भी को भी हवाएं, अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत फल जरूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में उसे समझने की समझ रखा। रिश्ते कभी भी टूटे, अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर है। बदन है, मिट्टी का से साड़ी उतार घमंड भी है तो किस बात का। यहां तो हम सब किराएदार, परेशानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार क्या लूट गया। जीवन में कई बार बड़ी बड़ी परेशानियों से ही निकल जाते हैं, मानो कोई हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब ईश्वर आपका हाथ। नमस्कार मित्रों, आध्यात्मिक सागर YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो ज्ञानवर्धक और मन रोचक होने वाला है। ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। जो लोग आपकी कदर नहीं करते हैं उनके लिए मौजूद रहना भी एक स्वाभिमान की निशानी है। कई बार आपको सामने वाले इंसान के बहाने सुनने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके कम ही पहले से ही उनकी सच्चाई आपको बता चुके होते हैं। दुआ लगे या ना लगे, लेकिन बद्दुआ जरूर लगती है। उस इंसान के पीछे कभी मत भागना जिसे तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। कितने दर्द में होगा वह इंसान जो नया दर्द मिलने पर बस इतना कह दें कि कोई बात नहीं, मुझे तो अब दर्द सहने की आदत हो गई है। जब आप किसी की हद से ज्यादा परवाह करने लगते हो तो वह आपको कमजोर समझने लगता है, और यही आज की दुनिया की सच्चाई है। मुंह से माफ करने में तो एक पर लगता है, लेकिन दिल से माफ करने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। जिंदगी में कभी किसी के भरोसे मत बैठो। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो तो जरूर कामयाब बनोगे। अगर आपको खुद को ताकतवर साबित करने के लिए किसी दूसरे को दर्द देना पड़े तो हकीकत में आप बहुत कमजोर हो। आपसे नफरत करने वाला कभी नहीं बताएगा कि वह आपसे नफरत करता है, लेकिन वक्त उसका सच एक दिन आपके सामने ला ही देता है। जब आपको अपनी कीमत का एहसास हो जाए तब बहुत मुश्किल होता है उन लोगों के साथ रहना जो आपको अहमियत नहीं देते हैं। कभी कभी सिर्फ नोट ही नहीं, इंसान भी नकली मिल जाते हैं। अपना दर्द बयान करने के बाद भी अगर सामने वाला आपको दर्द देता है तो इससे अच्छा तो यह है आप उससे दूर हो जाओ। बाहरी दिखावा जितना अधिक होता है, भीतर की गरीबी भी उतनी ही अधिक होती है। गरीब हो तो गरीब सही, अमीर हो तो अमीर सही, जैसे भी हो। सच्चे झूठे दिखावे से इज्जत बन भी गई तो वह ज्यादा समय नहीं रहेगी।
शक्ल सुंदर होने का कोई फायदा नहीं। यदि कोई इंसान चरित्र से ही गिरा हुआ है तो जिंदगी में फोकस ऐसा करो कि आपके और आपके सपनों के बीच कोई भी ना आ सके। कई बार किसी को जाने देना उसको जबरदस्ती रोके रहने से बेहतर होता है। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। मुझे माफ करना, ए खुदा, मुझसे कुछ लोग माफ नहीं किए जाएंगे। गोली से तो शरीर जख्मी होता है, लेकिन खराब बोली से आत्मा तक हिल जाती है। जिस इंसान की सबसे बनती है वह भरोसे के लायक नहीं होता। मन के सारे राज हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मित्र कब शत्रु बन जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। कुछ भी कहो, पर रोने के बाद नींद बहुत अच्छी आती है। हर बार खामोशी का मतलब अकड़ नहीं होता, कई बार खामोशी का मतलब सब्र भी हो है। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। भगवान कुछ लोगों को इसीलिए भी हमारी जिंदगी से निकाल फेंकते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी बातें सुन ली होती है जो हम नहीं सुन पाए। नफरत भी एक बंधन होता है, इसीलिए इससे बचकर रहना। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वो कभी स्पष्ट नहीं होते हैं। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन अपने दम पर चलना। कोई जवाब न देना भी एक जवाब होता है, और यह जवाब सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। आप जितना अधिक जानेंगे, आपके डरने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब किसे राजा और किसे रंक बना दे। चिंता करने का अर्थ है ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। सुख में मिले दुख में मिलाना, एक साथ कष्ट में, जो खड़ा साथ ही वही है। नहीं, आज के युग में हमने तो अपने और गैर दोनों को आजमा कर देखा है। एक बात तो तय है, जब तक आप सहना नहीं छोड़ोगे तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। कीमत चाहे कोई भी हो, आदमी अगर बिक जाए तो 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। शादी करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी है। मतलब कि दोस्ती और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। किताबों में झुके हुए सर दुनिया में हमेशा उठते रहते हैं। पहले डर लगता था कि कोई साथ ना छोड़ दे, अब इंतजार रहता है कि अपनी औकात दिखा ओ और मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। बहुत भागते भागते यह समझ आया कि अकेलापन भी एक मंजिल है। किसी भोले भाले इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा बर्ताव न करें, क्योंकि सुंदरता दिखाने वाला आईना भी जब टूटता है तो धार वाले हथियार बन जाता है। एक तेरा आदमी ही सबको सीधा रख सकता है। घर चाहे झोपड़ी हो या महल हो, सबको अपना घर बहुत प्यारा होता है। जिंदगी में उस काम का चुनाव करें जिसे आप करना पसंद करते हैं, फिर देखना आपकी पूरी जिंदगी कैसे बदल जाती है। अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है, लेकिन सूरज फिर भी उठता है। शेयर के भाव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीकों से ही करना होता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, और आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। समस्या का समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या देने वाले का करो। जैसे जैसे जिंदगी गुजारती जा रही है, यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं होता है। जिस दरवाजे पर आपकी कदर ही ना हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अक्सर लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि बीती बातें भुला दूं, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीतती है वह यह पूछना ही भूल जाते हैं। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए वह गलती नहीं होती, बल्कि मर्जी होती है। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वह अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दें, उससे पहले अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि आप धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है। खुद से बातें करने के लिए प्रशंसा स्वीकार करने में विनम्रता होनी चाहिए, और भूल स्वीकार करने में गर्व होना चाहिए। जीवन का हमसफर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते के बीच की गलतफहमियां को सुलझाना चाहिए, न कि यह कह दे कि अब इस रिश्ते को ही खत्म कर दें। हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बना भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। निभाना ही तो मुश्किल, चाहना तो हर किसी को आता है। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि खुद की वजह से ही खराब होता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़कर चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वह बस फायदा उठाना ही जानते हैं।
आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दिखाएंगे। आपके जज्बात वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को दूर रखना। दुनिया की चाल से यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता। हमारे अच्छे या बुरे हाल से लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। अरे आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो किन्नर भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग भी आपको कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। तेरे बदल जाने का कोई दुख नहीं है मुझे, मैं तो बस अपने भरोसे पर शर्मिंदा हूं। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती है। दुख दिमाग की उपज है। आप जितना सोचोगे दुख उतना ही बढ़ता जाएगा। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना, वह इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। पहले डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं ही कुछ उन्हें सुनाना। 2, बेवफा औरत हर जगह मुंह मार के खुद को हीरोइन समझती है, लेकिन असल में वह एक ढोलक है जो हर जगह बजाई जा रही है। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहरूपियां हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वह आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। यह कलयुग है जनाब, यहां कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। जब किसी का मन ही अंधा हो जाए ना तो उसकी आंखें किसी काम की नहीं रहती। कार्ड से ज्यादा इज्जत दे दी जाए तो कुत्ते काटने पर उत्तर आते हैं। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। जैसे ही लगता है कि जिंदगी समझ आ गई है, पता नहीं कहां से जिंदगी कुछ ऐसा दिखा देती है जो हमने सपने में भी नहीं सोचा होता है। दुनिया में लगभग लोग एक ऐसे पिंजरे में कैद हैं और उस पिंजरे पर लिखा है कि लोग क्या कहेंगे। लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान जाओगे तो सब आए लगेंगे, इसलिए मन में यह वही पाल कर रखो कि सब अपने हैं। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी से भी किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहेंगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसको सामने वाले से मतलब नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई देगा। मुझे अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुन ले। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलने में लग जाती है। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो, जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। वास्तविकता में मजाक चालाकी से किया गया अपमान होता है। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी बहुत जरूरी होता है, वरना अपनों का नकाब लिए हुए गैरों का भी पता नहीं चलता। याद रखना, चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर। एक गलत इंसान किसी के भी बारे में कभी सही नहीं सोच सकता। भीड़ में उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठे। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब कोई मायने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही क्या। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग की रिस्पेक्ट ही नहीं, कदर ही नहीं, तो उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही क्या। जीत किसके लिए और हार किसके लिए। जिंदगी भर की यह तकरार किसके लिए। जो भी आया है जाएगा। एक दिन फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए, क्योंकि इस जिंदगी का एक कड़वा सच है और वह है मृत्यु। इसीलिए
हर किसी को कभी ना कभी तो मौत का सामना करना ही पड़ेगा, जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए, उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून न मिले तो कहना, जिसे जाना है उसे जाने दो। वह अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। कोई तो ऐसी बात करो जिससे पता चले कि तुम मेरे हो। किसी को इग्नोर करने में और बिजी रहने में बहुत फर्क होता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है, उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है, उन्हें दिन छोटा लगता है। खूबसूरत ही इसमें नहीं कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती इसमें है कि हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। खुदकुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी से की गई शादी कभी स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि अगर माता पिता कोई रिश्ता तय कर देते हैं और उसमें कोई धोखा या गड़बड़ हो जाती है तो कहते हैं कि बेटी का किस्मत है। लेकिन अगर वही शादी बेटी की खुद की मर्जी से होती है और उसमें धोखा होता है तो कहते हैं कि इसने हमारी बात नहीं मानी। इसी का नतीजा है, किसी की अगर आदत देखनी है ना तो उसे इज्जत दो, और किसी की अगर फितरत देखनी है तो उसे आजादी दो। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और बार वक्त आने पर दोनों करना जानता हूं। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ही ऐसे होते हैं जो आवाज तक छीन लेते हैं। चेहरा साफ, दिल में दाग, मुंह पर आप और पीछे साहब, बस यही दुनिया का सच है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त नहीं बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आज के दौर का वही रब है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। कम कितने भी गंदे क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार, सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है साहब। यहां ब्यूरो साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता निभाते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वह खुद अपनी किस्मत खराब करते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना, आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। चाहे वह राजा हो या रंक, कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। जो लोग किसी के साथ बुरा करते हैं वह बहुत खुश होते हैं कि आज हमने इसके साथ ऐसा किया है, पर उन्हें यह नहीं पता कि कल यही सब लौट कर आपके पास आएगा। चाहे आप कितना भी छुपाने की कोशिश कर लेना, और आप बच नहीं सकते। अपना वह होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करें। अरे कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं, क्योंकि मरने के बाद तो तारीफ ही नसीब होती है। चुपचाप सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई भी नहीं है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, यह दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्द ही रूठ जाते हैं, फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले कुछ लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। इसीलिए जिंदगी में कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमें भी अच्छा ना लगे। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। वो लोग आखिर में छूट जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करें जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक न बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है।
खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मानना। यह मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आपको वहां कल कोई और है। जिंदगी मुंह से शुरू होती है और मोहभंग होने पर खत्म होती है। किसी को फोर्स मत करो कि वह तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको अपने हक के लिए जरूर बोलना चाहिए, क्योंकि महाभारत का युद्ध भी बहुत लोगों के मौन रहने के कारण ही हुआ था। क्योंकि महाभारत में उस सभा में अगर बुजुर्ग लोग बोल लेते हैं और द्रौपदी का अपमान नहीं होने देते तो महाभारत कैसे होती। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे। कहीं भी फिट हो जाने को लाइफ सेट होना उसे नहीं कहते। जहां आपको हर बार एडजस्ट करना पड़ता हो तो समझ लीजिए आप वहां के लिए बने ही नहीं हैं। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर जोरदार मेहनत और लगन से काम किया जाए। देखना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। कुछ लोग हमारा दिल दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वह बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द है, लेकिन यही दो शर्त इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। तूफान का आना भी जरूरी है। जिंदगी में तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ थामता है और कौन सा छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं, अपनी जिंदगी में मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। मुझे न झुकने का शौक है न झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। दिखते तो यहां सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भर दें। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है। जिंदगी जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हैं। अरे मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना दोबारा आते हैं ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभाल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल खेलती है। प्यार करना एक कला है और यह प्यार कभी मत करना, यह मेरी सलाह है। इतने अफसोस की बात है जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। ना हक दो किसी को इतना कि आपको तकलीफ हो जाए और ना वक्त दो इतना किसी को कि उसको गुरूर हो जाए। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वो जो सबको सुनाता है और दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता है। जीवन में आप अपने आप को मजबूत बनाइए। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना समझता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना, यह मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है
उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट जितनी गिरावट लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनाना सिखाता है। बस यही फर्क है। हम दोनों में वह हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाएगा, चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले अपना फायदा ही दिखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते। एक नए रिश्ते में बन जाने के बाद कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन अलग सब अपनी मर्जी से होते हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हो। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है न इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता है। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्ते को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं होता। इंसान होता तब है जब वह अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां पर रोक देते हैं और जहां गुस्सा आना चाहिए वहां हंस देते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास देवर्षि नारद जी आते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद जी से कहते हैं, नारायण भक्त नारद, आज आप यहां किस प्रयोजन से पधारे हैं? तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके पास अपने एक प्रश्न के निवारण के लिए आया हूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कहीं नारद आपका कौन सा सवाल है जो आपको इतना परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से आप आज हमारे पास पधारे हैं? तब नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मुझे मनुष्यों के कल्याण के लिए आपसे कुछ बातें जाननी है जो प्रत्येक मनुष्य के लिए अति आवश्यक हो, जिससे कलयुग के प्रत्येक मनुष्य का कर लें हो सके। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, आज आपने सच में संसार के कल्याण हेतु अति आवश्यक प्रश्न किया है। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न की वजह से संपूर्ण धरती लोक के मनुष्य का जीवन सफल हो जाएगा। परंतु हे नारद, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूं। तब नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, आप उस कथा को कहिए। मैं आपके द्वारा सुनाई गई कथा को पूरा अंत तक सुनूंगा और संपूर्ण लोग जगत में भी सुनाऊंगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि देवर्षि नारद, आज की इस कथा में तुम जानोगे कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है। वह कौन से कारण हैं जिनकी वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है। आखिर मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे कौन से काम होते हैं जिनको करने से मनुष्य निधन हो जाता है और गरीबी के दलदल में फंसता चला जाता है। अब श्री कृष्ण कथा को सुनाना आरंभ करते हैं और कहते हैं कि हे नारद, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक धनवान किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुईं। उन दोनों जुड़वा संतानों में से एक पुत्र था और एक पुत्री थी। उस किसान ने अपने पुत्र का नाम राम रखा और अपनी पुत्री का नाम श्यामा रखा। समय बीतता गया। किसान की संतानें बड़ी होने लगी। धीरे धीरे जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग्य हो गई तो किसान को अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के शहर में जाता है तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्रों से पसंद आ जाता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वह अपनी बेटी श्यामा का विवाह कर देता है। वह किसान अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ता। इस प्रकार से श्यामा अपने पिता के यहां से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। अपनी बेटी को विदा करने के बाद वह अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। उसके मन में यह चल रहा था कि बेटी तो मेरी अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह भी हो गया तो अपना हुआ शेष जीवन
अपनी बहू बेटियों के साथ में रहकर आराम से व्यतीत करूंगा। मगर ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। परमात्मा न जाने कब किसको धनवान बना दें और कब किसके लिए गरीबी का द्वार खोल दें। इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब उस धनवान किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह किसान एक बड़ी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब इधर किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। वह अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता है, परंतु उसके पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उस किसान की सारी धन संपत्ति पिता के इलाज में चली गई। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए उस किसान का पुत्र अब गरीबी की कगार पर आकर खड़ा हो जाता है, परंतु फिर भी पिता की हालत में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है तो एक दिन वह किसान अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और अपने बेटा राम से कहता है कि पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए या फिर उस काम का कोई समाधान न मिले तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। इसीलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोच। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे संसार को छोड़कर जाना ही है, परंतु तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैंने तो अपने दिन बहुत ही अच्छे से जिए हैं। इसलिए पुत्र, अब तो मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसा लो। अपने पिता के मुख से इन बातों को सुनकर राम एकदम चुप हो जाता है। अब बेचारा राम आखिर कर भी क्या सकता था। उसके हाथ में कुछ नहीं था। साथ ही अब उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वह तो उसके पिता के इलाज में सारी की सारी पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब राम अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, जैसा आपके लिए आपको उचित लगे आप ऐसा कीजिए। इसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है, परंतु अब शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद राम अपने पिताजी का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। राम के पास जो कुछ था, खेत खलिहान, सब कुछ पहले ही जा चुका था। इस प्रकार से राम अब और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। राम एक दिन गांव के बाहर जाकर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। राम पहले से मेहनत ही तो था ही, अब वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। और राहुल की बहन श्यामा, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह धनवान बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लग जाती है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, प्रत्येक मनुष्य धन का लोभ ही होता है। जैसे राम की बहन राम के पास धन न देखकर अपने ही सगे भाई से घृणा करने लगी। वह मन में सोचने लगी कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है। उसका घर जमीन सब बिक गया और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि वह ऐसी हालत में मेरे ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानी और जेठानी मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक बनाएंगी कि तेरे मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल है। वैसे तो मेरे ससुराल में मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी हो जाएगी। इस कारण से वह श्यामा अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। वह बहन अपने भाई के लिए इतनी निर्दयी हो जाती है कि न तो वह अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और न ही कभी अपने भाई के घर जाती है। अब श्यामा के भाई राम को धीरे धीरे अच्छी तरह से पता हो जाता है कि अब मेरी प्यारी सी मुस्कान वाली जो बहन हुआ करती थी, वही बहन आज मुझसे नफरत क्यों कर रही है। इसलिए राम भी अपनी बहन के ससुराल कभी नहीं जाता है। इस प्रकार से श्यामा तो बड़े ऐशो आराम के साथ में अपनी ससुराल में अपनी जिंदगी गुजार रही थी, परंतु राम मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से अपने जीवन के दिनों को काट रहा था। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, ऐसे ही करते करते कुछ साल गुजर जाते हैं। अब श्यामा की भी संतानें बड़ी हो चुकी थीं। कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन राम की बहन श्यामा के लड़के का विवाह तय हो जाता है, लेकिन राम की बहन श्यामा अपने भाई को निमंत्रण नहीं भेजती है। जब राम को इस बात का पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है तो वह इस बात को सुनकर प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर इस बात की खबर देता है। राम की पत्नी का नाम सीता था,
जब राम अपनी पत्नी सीता को यह बातें बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर जाना है। राम की पत्नी सुनकर अत्यंत ही खुश हो जाती है और वह सोचने लगती है कि चलो इसी बहाने से सही, कम से कम मैं अपनी ननद से जाकर के मिल तो आऊंगी और उसके घर को देखा लूंगी। सीता खुश होकर अपने पति से कहती है, पतिदेव, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या हमारी ननंद ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है? पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर अब राम बिल्कुल चुप हो जाता है। अब राम अपनी पत्नी सीता से कहता है कि हे प्रिय, नहीं होता तो नहीं आया है, पर मुझे यह दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है, परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है कि न्योता आया है कि नहीं, आखिर वह हमारी बहन का ही बेटा है। तब सीता अपने पति राम से कहती है, प्रिय, देखो, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए। राम अब अपनी पत्नी सीता को समझाता है कि हे प्रिय, श्यामा के ससुराल वाले बड़े ही धनवान आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमारे यहां पर निमंत्रण भिजवाया हो, लेकिन निमंत्रण वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुंचा हो। इसीलिए हे प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की कोई भी सोच विचार मत करो और बच्चों को जाने के लिए तैयार करके मेरे